गाइस प्रॉब्लम नंबर 25 देखो अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एन एयर कोर कॉइल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक आपके पास कॉइल है, मैं इसको बनाकर दिखा, एक कॉइल है इंडक्टर कॉइल, और इसके साथ आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया और आपने इन दोनों को मेंस के साथ एसी के साथ जोड़ दिया। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर बल्ब जो है कुछ ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। इसकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसके अंदर, ये पहली कंडीशन है, हमसे कह रहा है कि अगर आपने इसके अंदर इसकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपने इसके अंदर एक कैपेसिटर को ऐड कर दिया जाए। तो कैपेसिटर ये है, इंडक्टर ये है, बल्ब ये है, यहाँ पर इंडक्टर ये था, बल्ब ये था। तो हमसे कह रहा है दूसरा केस ये है, पहला केस ये है। तो बताओ ब्राइटनेस किस में ज़्यादा होगी। अगर आप पहले वाले केस के लिए देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, तब इसमें इंडक्टर, देखो इंडक्टर भी है और आपसे कुछ और भी कह रहा है क्या। देखो आपको पता बल्ब है तो बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो बल्ब का अपना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो मैं सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस देखूंगा, तो टोटल रेजिस्टेंस को आप इम्पीडेंस कहते हो। तो उस केस में जो इम्पीडेंस निकल कर आएगी पहले वाले केस में वो आएगी ये Z1 इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये होता है XL का स्क्वायर, इसको ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर खोल रखा। चूँकि इंडक्टर था और रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का स्क्वायर, ये तो आपने फेजर डायग्राम के थ्रू समझ रखा होगा। तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। जब आप इसी के अंदर एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करा देते हो तब आप टोटल इम्पीडेंस देखो, तो टोटल इम्पीडेंस कुछ इस तरह से निकल कर आएगी R स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तो आपको पता है जब LCR सर्किट होता है, LCR सर्किट में इम्पीडेंस जो चेक की जाती है वो की जाती है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये है। तो ये आपके पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये XL को खोला गया है और ये XC को खोला गया। XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। तो ये आपने ओपन कर दिया। अब मुझे यहाँ बताओ R स्क्वायर तो दोनों में है प्लस ये है ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू R स्क्वायर में ऐड हो रही है। अगर यहाँ बात करोगे तो ओमेगा L में से कुछ घट रहा है और वो चीज़ फिर ऐड हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर से, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर या फिर आप ओमेगा L ये कह सकते हैं XL में से कुछ घट रहा है। यहाँ तो XL का स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ XL में से कुछ घट रहा है तब उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू यार ऑब्वियसली कम आएगी। जब ये वैल्यू कम आएगी तो कम वैल्यू ये है और ज़्यादा वैल्यू ये है, और R स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला वाला इम्पीडेंस होगा वो ज़्यादा होगा और दूसरा वाला इम्पीडेंस जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पहला वाला इम्पीडेंस ज़्यादा है, दूसरा वाला इम्पीडेंस कम है। इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। पहले वाले सर्किट के अंदर ये LR सर्किट था और तीसरा वाला होता है ये LCR सर्किट था। तो इसमें इम्पीडेंस कम निकल कर आया, उसमें इम्पीडेंस ज़्यादा निकल कर आया। तो जिसमें इम्पीडेंस ज़्यादा होती है, एक तरह का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू कम होती है। तो जब करंट की वैल्यू पहले वाले केस में कम होगी तो बल्ब कम ग्लो करेगा, दूसरे वाले केस में इम्पीडेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी। करंट के बढ़ने से ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डिटेल एनालिसिस क्या है इस क्वेश्चन का, अगले प्रॉब्लम में मुलाकात करते हैं।